वेलकम है किसी इस वीडियो के अंदर ये जो एक क्वेश्चन आता है बहुत ही ज़्यादा इसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें सी प्लस प्लस सीखनी चाहिए या कि नहीं। तो इसका जो शॉर्ट और जो क्विकेस्ट आंसर है वो तो है कि यस, आपको डेफिनेटली सीखनी चाहिए। तो अब मैं आपको इसकी रीज़न्स भी बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आप इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर होता है वो तो यही होता है कि भाई सीखनी, चलें ठीक है सीख लेते हैं, लेकिन वाई। तो इसके जो जवाब हैं उसमें मैं आपको देता हूँ कि भाई ये इसके जो इस्तेमालात हैं कि भाई ये गेम डेवलपमेंट में यूज़ होती है, या बल्कि पता है क्या, ये वाली जो लिस्ट है ना ये आपको गूगल से भी मिल जाएगी कि ये किधर किधर यूज़ होती है। मैं आपको बताता हूँ जो एक्चुअल इसकी रीज़न है, जो मुझे लगती है कि भाई आपको सी प्लस प्लस सीखनी चाहिए। क्योंकि मे बी आप गेम डेवलपमेंट कभी करना ही ना चाहते हो, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैंने गेम डेवलपर बनना है। तो सी प्लस प्लस फिर अगर आपने वो करनी नहीं है तो फिर ये कैसी रीज़न हुई आपके लिए। मैं आपको बताता हूँ जो एक्चुअल एक अच्छी रीज़न है। तो हम जैसे सी प्लस प्लस के बारे में बात करते हैं। जो सी प्लस प्लस है ना, इसके सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ कि लोग इसको हेट क्यों करते हैं। इसकी जो हेट करने की रीज़न्स हैं उनमें जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है इसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है। ये आपको जो जो भी आप मतलब कि स्पेशली जो हीप एलोकेटेड चीज़ें होती हैं उनकी जो मेमोरी फ्रीइंग वाला काम है उसको, यानी कि डी एलोकेशन वाला काम है, वो ये खुद से नहीं करता। मतलब है कि जो इसके अंदर जो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर जिसको गार्बेज कलेक्शन कहते हैं वो इसके अंदर नहीं होता। बिल्ट इन यानी कि प्रिमिटिवली इसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती। तो ये उसकी जो रीज़न है वो है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें ये एक अच्छा पहलू किस तरह से है। सी प्लस प्लस जो है वो आपको इस तरह के काम करने की अलाउ करती है कि आप एक मेमोरी जो है वो एलोकेट करें और फिर उसको फ्री आप करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और बाद में चलें क्रैशेस होते हैं वो जो भी होते हैं, लेकिन ये इस तरह की गलतियाँ जो है ना ये आपको करने की इजाज़त देती है। मतलब ये हुआ कि सी प्लस प्लस लेट्स यू मेक मिस्टेक्स। तो आपको इस चीज़ का पहले भी पता ही होगा, आपने सुना होगा किसी अच्छे से बुज़ुर्ग से भी कि जो गलतियाँ होती हैं ना इंसान उससे सबसे ज़्यादा सीखता है। तो सी प्लस प्लस जो है उसको यूज़ करने के, ये तो हो गया इसका बैड फैक्टर। आप इसको यूज़ करते क्यों हैं वो अगर आप किसी से पूछेंगे या गूगल से पूछेंगे या आजकल चैट जीपीटी से पूछेंगे तो उसमें एक वजह जो है वो आपको ये भी बताई जा सकती है कि इसकी परफॉर्मेंस। ये आपको कोड कंपाइलेशन और कोड जो रन टाइम है इसका वो इसके अंदर बहुत ही फास्टर होता है बाकी लैंग्वेजेस के निस्बत। तो लेकिन आजकल ऐसी लैंग्वेजेस भी आ गई हैं लाइक रस्ट, और मे बी अभी कंसीव हो चुकी हुई है लेकिन अभी उसकी पैदाइश नहीं हुई, जो कार्बन है जो गूगल वाले कर रहे हैं डेवलप। तो वो जो लैंग्वेजेस हैं या रस्ट जो है वो तो ऑलरेडी है, ये एग्जिस्टिंग है। तो ये लैंग्वेजेस हैं, ये सारे की सारे फीचर्स जो हैं ये सी लैंग्वेज के आपको दे रहे होते हैं, लेकिन साथ में आपको गार्बेज कलेक्टर्स भी दे रहे होते हैं। तो उसमें जो और इसमें फ़र्क क्या है कि वो वाली जो लैंग्वेजेस हैं कि वो आप क्यों नहीं यूज़ करेंगे। वो लैंग्वेजेस आप इसलिए नहीं यूज़ करेंगे, अगर आप वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसके अंदर सारी गलतियाँ आपको करके, मतलब कि आपकी गलतियाँ जो है वो कोई और बंदा सुधार रहा है, तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये जो काम है ये एक्चुअली गलत है, ये मैंने नहीं करना। तो अगर आप गलती करेंगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गलती है और इसको मैंने नहीं करना। ये लैंग्वेजेस जो हैं सी या सी प्लस प्लस जैसी, ये आपको क्योंकि उस तरह के काम करने की इजाज़त दे रही होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो काम है ना ये गलत है और ये मैंने नहीं करना। लाइक मेमोरी लीक्स जो हैं, सेगमेंटेशन फॉल्ट्स जो हैं, वो आपको ये इजाज़त दे रही होती है। ये कम्प्लीटली जो डेवलपर है ये उसको इसने जो है ना वो छूट दी होती है कि भाई जो मर्ज़ी है आपका वो करो। तो इस तरह की जो आज़ादी है ना इससे आपको बहुत ही गलतियाँ आप तो करेंगे, और गलतियाँ बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि आप सीख रहे हैं। आप कोई फील्ड के अंदर जाके तो काम नहीं कर रहे, तो आप क्योंकि सीख रहे हैं तो सीखते हुए गलतियाँ करेंगे तो ही आपको जो है वो आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे। जब ये आपको गलतियाँ करने की इजाज़त दे रही है, आपको पता चलेगा कि भाई इस तरह करेंगे तो वो कोड जो है वो अनसेफ़ है।
और इसी बात को लेकर तो जो इसका दूसरा पॉइंट है वो अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको एक रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर बनाती है। रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर जो है ये कोई उस तरह से टर्म नहीं है, ये मैंने खुद से घड़ी हुई है। तो इसका जो मतलब है रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामर कौन है, वो ये है जो जिसको पता हो कि भाई मेरे कोड के अंदर किधर मेमोरी जो है वो कितनी यूज़ हो रही है और वो किस तरह से यूज़ हो रही है, कौन सी बाइट में क्या पड़ा हुआ है और सारा कुछ। और फिर जब वो कितनी बाइट्स मैंने एलोकेट की हैं और उनको मैंने डी एलोकेट किधर करना है, मेरा पॉइंटर किधर जा रहा है, एड्रेसेस किधर जा रहे हैं, कौन सा फंक्शन क्या ले रहा है, उसको सारा कुछ पता है। उसको सारा कुछ पता होगा क्योंकि वो खुद से कर रहा है। अगर वो उस तरह से करेगा ही नहीं तो उसका कोड रन ही नहीं करेगा। लेकिन C++ क्योंकि आपको ये सारी जो है छूट उसने दी हुई होती है, तो ये वो आप पे छोड़ी होती है कि भाई इसको आपने ही फिक्स करना है। ये आपके लिए जो हमारा बिल्ट इन जो हमारा कंपाइलर है वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा, जो आपने कहना है हमने वही करना है। तो इस तरह से ये ना आपको काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल बना देती है। और अभी इसके बारे में मैं एंड पे थोड़ा और भी बताऊंगा आपको। और इसी बात का जो तीसरा होगा हमारे पास पॉइंट वो ये है कि ये आपको सिखाती है, ये टीचेस यू हाउ स्टफ रियली वर्क्स या एक्चुअली वर्क्स अंडर द हुड। कि आप एक अगर आप एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होने का क्या मतलब है। आप उसके अंदर इम्प्लेस बैक जो होता है या मूव कंस्ट्रक्टर्स जो हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर्स जो हैं, जो आपकी एल वैल्यू रेफरेंसेस हैं, जो आपके आर वैल्यू रेफरेंसेस हैं, आपके जो टेम्परेरी ऑब्जेक्ट्स हैं, टेम्परेरी वेरिएबल्स हैं या आप उनको कहना चाहें, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं ये और लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ तो होती हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में उसके आगे ना पर्दा उन्होंने डाला हुआ होता है। वो आपको कुछ भी नहीं दिखाते, आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो हम एक वेरिएबल असाइन कर रहे हैं या मे बी पाइथन लिस्ट बना रहे हैं या किसी और लैंग्वेज की अगर बात करें कि हम कोई भी एरे बना रहे हैं, कोई भी हम अपना कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसका कंस्ट्रक्ट होने का क्या मतलब है। उसको हम जो भी कंस्ट्रक्शन के दौरान हम उसको पैरामीटर्स दे रहे हैं, वो पैरामीटर्स किधर बन रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बनेंगे तो ही उधर पास होंगे ना। वो कोई खुद से तो उधर नहीं ना ऐसे जो है अलादीन के चिराग पे उंगली मारेगा या हाथ फेरेगा और उसके अंदर से वो पैरामीटर्स उधर पहुंच जाएंगे। वो किस तरह से उधर पहुंच रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के पास किस तरह से पहुंच रहे हैं, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि ये जब आपको इतनी आज़ादी देती है तो फिर आपको ये नज़र आ रहा होता है कि भाई ये कोड जो है या ये डाटा जो है ये इधर बना, फिर इधर से उधर गया, उधर से वो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ और फिर ये आपको कॉपी और मूव कंस्ट्रक्टर जैसी चीज़ें जब ये दे रही होती है C++। और आजकल एक नई लैंग्वेज बन रही है जो स्विफ्ट का डेवलपर है उसी के जो है वही बना रहा है और ऑफ कोर्स बाकी टीम भी। तो उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने मतलब सारा सिंटैक्स उसका काइंड ऑफ जो है ना वो पाइथन वाला है एज इट इज़। लेकिन जो उसके अंदर उन्होंने एक तो वैसे होता है ना जो कंस्ट्रक्टर है उसको इनिट कहते हैं पाइथन के अंदर, तो उन्होंने उसके अंदर कॉपी इनिट और मूव इनिट जो है यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर और जो मूव कंस्ट्रक्टर है ये चीज़ें उन्होंने उसके अंदर भी डाल दी हैं। यानी कि जो भी काम ये कर रही है पाइथन जो C++ है वो चीज़ें अब उनके अंदर भी जो है वो जा रही हैं, वो भी उन्हीं चीज़ों को पिकअप कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें अच्छी हैं। अब ये बात तो ठीक होगी कि अगर आप उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो आपको उधर मिल तो जाएगा, लेकिन आपको यही नहीं पता होगा कि भाई कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है या मूव कंस्ट्रक्टर क्या होता है और बाकी भी जो चीज़ें हैं। चलो मैं सिर्फ इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठ गया हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको और कोई लैंग्वेज नहीं देगी। इसी तरह से C++ के अंदर पॉइंटर्स हैं, एड्रेसेस हैं, आपके अंदर आपके साथ जो पॉइंटर रेफरेंसेस हैं, इवन ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ये बाकी लैंग्वेजेस यूज़ तो करती हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में यूज़ करती हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। आप अगर पाइथन के अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट्स बनाते हैं और फिर आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो आप कम्प्लीटली उससे, अगर आपको नहीं पता कि पॉइंटर क्या होते हैं और एक्चुअली लिस्ट जो है वो क्या है, किस तरह से वो मेमोरी के अंदर कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, तो वो अगर आपको पता ही नहीं ना होगा, जो कि अगर आप इस तरह की लैंग्वेज नहीं करते तो आपको वो डेफिनेटली कोई नहीं पता होना, तो वो उसका जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, मैं इस तरह से तो करना ही नहीं चाह रहा, एंड सो ऑन। अब ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये इस तरह के हैं कि जो आपको कहीं और आपने सुने नहीं होंगे प्रॉबली,
और ना ही आप मे भी कभी बाद में भी सुने, लेकिन अभी चले आपने सुन लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सी प्लस प्लस ही क्यों, जो मैंने बोला कि मैं एंड पे इसके बारे में और बात करूँगा, कि जो रस्ट जैसी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको ये सारा काम दे रही हैं, या इवन पाइथन है, या जो भी लैंग्वेज है, कोई भी आप ले लें, जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है, या इवन जावा है, जावा सारे काम सी प्लस प्लस के करती है, लेकिन वो आपको ऑफ कोर्स कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर्स भी हैं। वो आपको कोई इस तरह का कोड लिखने ही नहीं देगी जो कि मेमोरी अनसेफ हो, जो जिसके अंदर मेमोरी लीक्स हो रही हो, वो इस तरह का कोड आपको लिखने ही नहीं देती। तो अब वो लैंग्वेजेस जो हैं वो आपने क्यों नहीं करने, वो लैंग्वेजेस आपने लाइक आई सेड कि आपने इसलिए नहीं करनी क्योंकि जब वो आपको इस तरह की गलती करने ही नहीं ना देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये है गलती। जब आप, और हाँ, आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो सी प्लस प्लस सीखें, इवन दो आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और आप इधर जो सी प्लस प्लस है वो सीखना शुरू हो जाएं। आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पाइथन की बजाय आप ये सीखना शुरू कर दें, या नो, मैं इस तरह का कुछ भी नहीं कह रहा। मैं जस्ट कह रहा हूँ जो एक बिगिनर है जो स्टार्ट करना चाहता है वो ये लैंग्वेज इसलिए पिक करे और एटलीस्ट 6 मंथ्स जो हैं वो इस पे लगाए, और उसके बाद उसको हर चीज़ का पता चल जाएगा। लो लेवल पे एक्चुअली मेमोरी जो है वो किस तरह से मैनेज होती है, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और क्यों क्रिएट होते हैं, और सारा कुछ उसका जो डिस्ट्रक्शन है, जो एलोकेशन है, सारा कुछ उसको पता होगा। आप बाद में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होंगे तो आपको पता तो होगा कि आप ये लिख रहे हैं, आपको ये भी पता होगा कि ये इतना लिखने से ये होता है, लेकिन फिर आपको ये भी पता होगा कि ये लिखने से ये क्यों होता है और ऐसे ही क्यों होता है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं होता, या फिर आप इससे आप कोई और भी काम कैसे करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके सामने फिर लिखी हुई तो होंगी। आप बाद में जावास्क्रिप्ट ही करेंगे, या आप बाद में पाइथन ही करेंगे, आप बाद में मे बी जो डार्ट है, मे बी आप जो है फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप वो सारे काम होंगे तो उनमें भी कोड ही, क्योंकि है तो आपने प्रोग्रामिंग ही करनी है आफ्टर ऑल। लेकिन वो आपको पता भी होगा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सारा कुछ आपको फिर पता होगा। और उसके बाद आपको कभी सी प्लस प्लस में वापस आने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप सारी ज़िंदगी सी प्लस प्लस ही करते रहें। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि आपको एज अ बिगिनर सी प्लस प्लस डेफिनेटली सीखनी चाहिए, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस। लेकिन सी प्लस प्लस मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि जो सी प्लस प्लस है इसके अंदर, सी के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, और उसके साथ आने वाली बाकी जो चीज़ें हैं, जैसा कि जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स हैं या बाकी भी जितनी मॉडर्न चीज़ें हैं उसके अंदर रेफरेंसेस भी नहीं हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर क्योंकि पाई जाती हैं, तो इसके अंदर आप ऊप करेंगे। बाद में आप किसी और लैंग्वेज में जाते हैं, आपको पता होगा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके अंदर स्टैटिक मेंबर्स या स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, उसके अंदर भी होगी तो सही, आपको पता तो चलेगा, आप उसका सिंटैक्स याद कर लेंगे, आपको समझ भी आ जाएगी। लेकिन आपको एक्चुअली, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको वो ये नहीं पता होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये बैकग्राउंड में ऐसे कैसे हो रहा है, ये इसका जो बाद में इसकी बाइनरी, क्योंकि प्रोसेसर तक तो बाइनरी लैंग्वेज जाती है, वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, वो उसका या किस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसको पास हो रही हैं, प्रोसेसर को किस तरह की इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं। हमने तो ये लिख दिया है लेकिन उधर क्या जा रहा है, ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं आपको ये लैंग्वेज जो है ये सिखाएगी। और अगेन कि आपने जावा या रस्ट या इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो क्यों नहीं इस्तेमाल करनी, कि भाई आपको सिंपली वो इस तरह के काम करने की इजाज़त ही नहीं देते। जब वो आपको इजाज़त नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये काम गलत है। सो इस तरह से आपको जो इसका आंसर है, होपफुली मैंने आंसर कर दिया है कि जो सी प्लस प्लस है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2023 नहीं, आपको हमेशा ही सीखनी चाहिए। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये डेफिनेटली ये लैंग्वेज ही सीखनी चाहिए, क्योंकि आइंदा आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस होंगी वो उनके अंदर परफॉर्मेंस तो इसी की होगी, जैसा कि कार्बन आ भी रही है, लेकिन वो टाइप सेफ़ होंगी, वो आपकी मेमोरी सेफ़ होंगी, वो सारे काम जो हैं। अब इसके अंदर ये भी एक चीज़ मिस हो गई कि सी प्लस प्लस जो है उसके अंदर क्योंकि टाइप सेफ्टी नहीं होती, आप कोई भी
किसी भी टाइप का वेरिएबल किसी भी चीज़ के अंदर रख सकते हैं, उसको कोई मसला नहीं होगा। वो उसके अंदर घुमा फिरा के रैप करके, अगर छोटा है तो या बड़ा है तो उसको उसके अंदर डायरेक्टली, छोटे से बड़ा कास्टिंग जो है वो तो वैसे भी इजी होती है, लेकिन बड़े से छोटा जो है उसके अंदर जिस तरह से भी हुई, वार्निंग के साथ भी हुई, वो उसको कर देगा। वो उसके अंदर 8 बाइट्स का जो डाटा है वो 1 बाइट के अंदर भी आपको फ़िक्स करके दे देगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको और कोई लैंग्वेज नहीं देगी। और ऑफ़ कोर्स आपने वो करनी भी नहीं है, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, इसीलिए उन लैंग्वेजेस में वो अलाउ नहीं है। लेकिन आपने इसके अंदर जब वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है और क्यों है। सो यस, आपको 2023 में भी ये सीखनी चाहिए, 24 में भी, और सारी ज़िंदगी ही। जितनी भी लैंग्वेजेस बाद में आनी हैं उन्होंने उनके अंदर वो सारी जो चेकिंग है, टाइप सेफ्टी और सारा कुछ, मेमोरी सेफ़ और सारा कुछ, क्योंकि वो होना है तो वो आपको कभी भी इस तरह की लैंग्वेज नहीं आएगी जो ये इतनी आज़ादी आपको दे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!